हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अल्फा पर। मैं लेकर के आया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर, जो कि है एक्सरसाइज 8.1। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था उसके कंसेप्ट की, जिसमें हमने कंसेप्ट को सारा क्लियर किया था। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 से, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट। और उससे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले की बात की थी, जैसे टेन इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉट थीटा इक्वल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और उससे रिलेटेड भी हमने बात की थी। क्या बात की थी? राइट एंगल ट्राइंगल से जुड़ी हुई, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है। कौन कौन सी? हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेनियस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाइपोटेनियस जो 90 डिग्री के सामने, द साइड अपोजिट ऑफ अ 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस, यानी 90 के जस्ट सामने वाली जो होती है ना, उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। और दूसरा उसको पहचानने का क्या तरीका है? उसको पहचानने का तरीका है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमने पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था और उसका सेकंड पार्ट आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 भी था, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा चेंज करके आपको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें हमें एक फिगर दी हुई है विच इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें इन विच पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर सेंटीमीटर। जैसे इसमें ट्राइंगल दिया हुआ है, इसमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। पी आर कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है? 12 सेंटीमीटर। हमारे पास क्यू आर नहीं है, इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। ठीक है बच्चों, यानी ये जो फिगर है, इस फिगर में हमारे पास क्यू आर नहीं है, ये साइड हमारे पास नहीं है, इसको हम निकाल लेंगे। और वो किससे निकालेंगे? आपने हमेशा से पढ़ी है, वो क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमको पता है वो कौन सी लाइन होती है? 90 डिग्री के सामने वाली, विच इज पी आर, एंड द वैल्यू ऑफ पी आर इज 13 सेंटीमीटर। पी आर की वैल्यू क्या है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और पी क्यू क्या है हमारे पास? 12 स्क्वायर प्लस बेस क्या है? क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू हमको निकालनी है। 13 का स्क्वायर 169 इक्वल 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है बच्चों, क्यू आर इक्वल अंडर रूट 169 माइनस 144। अच्छा, ये कैसे आया? ये ऐसे आया है, 144 को पहले हम उधर ले गए, 169 माइनस 154, स्क्वायर रूट हटा करके दूसरी साइड ले गए। क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, अंडर रूट 25, एंड 25 की रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमारे पास आ गए तीनों साइड, एक 13 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और एक 5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, आपको एक स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताते हैं। ठीक है, जैसे किसी नंबर के पीछे 5 है, ठीक है, जिसका जैसे 65 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है और उसका यूनिट डिजिट 5 है, इसका स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, बहुत बच्चे करेंगे 65 इंटू 65। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। हम आपको इसकी एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। फिर 6 की नेक्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42। आप चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके 65 इंटू 65। ऐसे आप इजिली स्क्वायर निकाल सकते हैं, जिसके लास्ट में, जिसका यूनिट डिजिट, जिसका वंस डिजिट 5 हो। जैसे एक और एग्जांपल,
75 का स्क्वायर क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25। पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट क्या है हमारा? 5। 5 का स्क्वायर क्या होगा हमेशा? 25। फिर ये क्या है? 7। 7 की एक नेक्स्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। क्या बन गया? 7 8 जा 56। आप इसको चेक कर सकते हैं। 75 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर क्या होगा? 75 इंटू 75। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 का कैरी हो गया 2, 5 7 जा 35 और 2 37। ठीक है, 7 5 जा 35, कैरी हो गया 3, 7 7 जा 49 और 3 52। ठीक है बच्चों, 5 7 और 5 12, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, 5 6 2 5। वही आ गया ना मल्टीप्लाई करके। देखो हमने एक यहाँ पे आपको ट्रिक बताई और यहाँ पे हमने आपको मल्टीप्लाई करके चेक करा दिया। ठीक है, जिसके लास्ट में 5 है उसका आप इजीली स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, एक और बता देते हैं, जैसे 45 है, 45 का स्क्वायर क्या होगा? पहले 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट वाले नंबर में, 4 5 जा 20, यानी क्लियर 45 का स्क्वायर क्या होगा? 2025, यानी 2025। ठीक है, इससे हम इजीली 5 के स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद यहां पे हमें क्या है, हमारे पास पी आर हो गया, पी क्यू हो गया और तीसरा क्यू आर हो गया। अब हमें किस किस की वैल्यू निकालनी है? सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे हम 10p की। किसकी वैल्यू? 10p की। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, यानी p के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो p के अपोजिट जो साइड होगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। या तो हम इस तरीके से करेंगे या हम ट्राइंगल को रोटेट करके, वर्टेक्स चेंज नहीं करना है, जो जहां पर है, जिसकी जगह जहां पर है वो वहीं पर रहेगी, बस ट्राइंगल को रोटेट करना है। या तो हम ऐसे करके कर सकते हैं, नहीं तो जैसे है वैसे रहिए। ठीक है, वैसे सोल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस याद रखना है कि जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, उस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस, एंड जो तीसरी बच गई वो हाइपोटेनियस। ठीक है, तो 10p इक्वल कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमने बताया था पी बी पी अपॉन एच एच बी। पहला साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए, एंड थर्ड वन टेन। टेन के लिए क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस हमारा पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू हमने निकाली है 5 और पी क्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है कॉट आर, और आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर होगी पी क्यू। आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर पी क्यू, और आर जब 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ठीक है बच्चों, 10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो कॉट क्या होगा? 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट होगा उसका रेसिप्रोकल, विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और आर के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लाइन है पी क्यू और बेस है क्यू आर। ठीक है, तो बेस क्या है? क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू 5, पी क्यू 12। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p माइनस कॉट आर। 10p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से क्विकली। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है, या फिर नोट कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन ए इक्वल 3/4। ठीक है, साइन ए 3/4। देखिए, बोर्ड एग्जाम को अच्छे मार्क्स, अच्छा एग्जाम उसको क्रैक करने के लिए हमको एनसीईआरटी करनी बहुत जरूरी है,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आपके आते हैं वो या तो डिक्टो एनसीईआरटी में से आते हैं या एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, उससे बाहर एग्जाम नहीं जाता है। ठीक है, या तो डिक्टो एनसीईआरटी से जैसे सेम क्वेश्चन होते हैं सेम के सेम उतर करके आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है अगर सेम नहीं आते हैं तो उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और एक और चीज का बच्चों ध्यान रखना है, ठीक है, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज तो क्वेश्चन हमको करने ही करने हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी हमको सोल्व करने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ना करके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स भी आते हैं। ठीक है, एक तो एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल जरूर करने हैं और एक क्वेश्चन जरूर करने हैं। बाकी अगर किसी भी क्वेश्चन या कोई भी एग्जाम्पल से रिलेटेड आपको डाउट होता है तो आप हमको क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर बता सकते हैं। स्टडी अल्फा आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट को दूर करेगा। ठीक है, बस उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और हमारी वीडियोस को लाइक करना है। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 है साइन ए इक्वल 3/4। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके पास होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नहीं है हम बना लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा एक और इसमें चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे हमको क्लियरली बोला गया है एंगल ए। ठीक है, और हमने लास्ट लेक्चर में आपको बात की थी कि ये जो एंगल होगा वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, समझे। तो एंगल ए हम यहां ले लेंगे साइन ए। ठीक है, ये हमने 90 डिग्री ले लिया बी और ये सी। क्वेश्चन ये है क्या सर जरूरी है हम एंगल ए यहां ले? ठीक है, हम यहां भी ले सकते हैं, बेशक बिल्कुल आप ले सकते हैं, इट्स योर चॉइस, आप यहां भी ले सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया क्या सर आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो बुक में है? करेक्ट, बिल्कुल सेम आएगा, आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा अगर आपका क्वेश्चन सही है तो। ठीक है, तो एंगल ए ये हो गया, आप इसको चाहें आप इसको ले सकते हैं, फिर क्वेश्चन उसी के तरीके से सोल्व होगा इस एंगल ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको हमने क्यों लिया है ये भी क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर देते हैं। कभी कुछ बच्चों के मन में आता है कि सर ऐसा क्यों किया है, इसको हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमने हमेशा से पढ़ा है कि परपेंडिकुलर इज द वर्टिकल लाइन, ऐसे ही होती है परपेंडिकुलर, और बेस हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन बाय परपेंडिकुलर हमने वर्टिकल बीसी है हमारा, तो इससे क्या है हम एक हैबिचुअल हो जाते हैं, जिससे कि ठीक है हमारी आदत बन गई है कि परपेंडिकुलर हमेशा यही है। ठीक है, लेकिन सी के अकॉर्डिंग वो बदल जाता है, इसलिए हम जब हैबिट बनी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे कि ज्यादा इजी होगा। बाकी अगर आप इसको ए मान करके करें नो प्रॉब्लम, उससे भी क्लियरली होगा, सही आएगा, गलत नहीं होगा। अगर गलत होता है तो उसको हम सही कराएंगे। ठीक है, एंगल ए हमारे पास साइन ए ये हो गया, सी ये हो गया और बी ये हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है जिस भी एंगल के अकॉर्डिंग है वो एक्यूट रहेगा। ठीक है, साइन ए 3/4 है और साइन क्या होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सी लाइन हो गया बीसी, और हाइपोटेनियस कौन सी रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला यानी एसी। ठीक है, 3/4 लेट कर लेते हैं BC इक्वल 3x एंड AC इक्वल 4x। उसके बाद क्या करना है, तीसरी साइड हमको फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसको शॉर्ट में लिख लेते हैं PGT, PG यानी पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर हमारे पास 3x हो गया, हाइपोटेनियस हमारे पास 4x हो गया। एक चीज का और क्लियरली ध्यान रखना है, ये हमारे पास साइन ए इक्वल 3/4 यानी BC अपॉन AC, इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द साइड, इट इज द रेशियो बिटवीन द साइड, इट इज द रेशियो बिटवीन द साइड यानी BC एंड AC। द रेशियो ऑफ BC एंड AC इज इक्वल टू 3/4 यानी 3/4। ठीक है, इसलिए BC को हमने 3x ले लिया, AC को हमने 4x ले लिया। हाइपोटेनियस निकाले हम, क्या अभी क्या रह गया हमारे पास रह गया AB। कौन सा AB? तो पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है 4x स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस बेस यानी AB हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, 16x स्क्वायर, ठीक है 3 3 जा 9 x स्क्वायर। यहां पे एक और चीज है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। ठीक है, बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इस मिस्टेक को हम सुधारेंगे। क्या
भाई 4x का स्क्वायर करना है हमको, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे 4 का तो स्क्वायर कर लेते हैं, भैया x का स्क्वायर कौन करेगा, x बुरा मान जाएगा, फिर जब हमने नंबर का स्क्वायर किया है तो x क्यों नहीं बुरा मानेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब, और पूरी वैल्यू ac की 4x है, तो जब हमने 4 का स्क्वायर किया है तो x का भी तो स्क्वायर करेंगे, वरना तो x बुरा मान जाएगा इसने, और हम बुरा किसी को मानने नहीं देंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर हो गया x 16 और x का स्क्वायर x हो गया, यानी 16x स्क्वायर। ऐसे ही 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, ठीक है। 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इक्वल ab स्क्वायर, ठीक है। ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, स्क्वायर उधर चला गया यानी बन गया वहां पे रूट। भाई 7x स्क्वायर का रूट, 7 का रूट तो कुछ होता नहीं है, तो रूट 7 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का रूट x हो जाएगा। अब हमारे पास क्लियरली तीनों साइड आ गई, ठीक है। तो अब हम क्या कर निकालना है, cos a निकालना है और tan a निकालना है। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो cos a इक्वल a के अकॉर्डिंग बेस हो गया ab और हाइपोटेनियस ac। ab की वैल्यू √7x और AC की वैल्यू 4x, ठीक है। x से x कैंसिल, √7 अपॉन 4, ठीक है बच्चों। और tan a क्या होता है, tan a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC अपॉन बेस AB। BC की वैल्यू हमने निकाली है, हमारे पास है 3x और AB की वैल्यू क्या है, √7x। x से x कैंसिल, 3 अपॉन √7, ये दोनों क्लियरली आंसर हो गए। एक और चीज इसको हम दूसरे तरीके से और करते हैं, ठीक है सर। अब ये दूसरा तरीका कौन सा है, चलिए उसको समझते हैं। वो ये भी सेम है, हम चाहे तो इस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमने एक एक चीज एक्सप्लेनेशन की है, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखनी है, सीबीएसई में चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का आंसर दें, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, हमारी मैथ्स की क्लास जरूरी नहीं है सीबीएसई बोर्ड के लिए ही है, यूपी बोर्ड के लिए बच्चे, क्योंकि दोनों का कंसेप्ट सेम है, ठीक है। दोनों का डिलीटेड पोर्शन सेम है, सब कुछ सेम है, बुक भी एनसीईआरटी है, बस ये हिंदी में है और वो इंग्लिश में है, तो उसके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में सब कुछ ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है। तो यूपी बोर्ड वाले, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसको क्लास को ले सकते हैं, और सीबीएसई बोर्ड वाले, ठीक है बच्चों। अब दूसरा तरीका क्या है, मेन चीज मैं आपको बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम दें, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, ठीक है, या कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट है, या फिजिक्स केमिस्ट्री, आपको प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा रखना है, जिससे कि क्या होता है, एग्जामिनर थोड़ा सा इंप्रेस होते हैं, एग्जामिनर जो भी आपकी कॉपी चेक करेंगे, और अच्छी कॉपी चेक होती है, जिससे आपको फायदा मिलेगा उस चीज का, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज लिखना बहुत जरूरी है, मार्क्स अच्छे आते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, उसको हम दूसरे कलर से देख लें ताकि आपको इजी हो जाए। भाई साइन ए इक्वल क्या है, 3/4, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। भाई साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बीसी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। 3/4 हमने यहां लिखा है, ये रहा, ठीक है। बीसी हम ले लेंगे 3 और एसी हम ले लेंगे 4, मतलब वहां पे सब कुछ ऐसा ही है, बस एक्स मानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ये आया, क्या सर हम इस तरीके से करें, क्या हम सर उस तरीके से करें, ठीक है। भाई बीसी आया है हमारे पास 3, एसी है हमारे पास 4, ए बी कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लिख करके ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, सीधा हम यहाँ पे आते हैं √AC² माइनस BC², और वो कितना हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √7, हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन ये आया कि सर हमको कौन से तरीके से करना है, चॉइस इज योर्स, जो आपको समझ में आया आप उस मेथड से कीजिए, नो प्रॉब्लम, गलत नहीं होगा, ठीक है। क्या सर पूरे मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, हमने यहाँ पर cos A निकाल दिया, tan A निकाल दिया, यहाँ पे हमने इस मेथड से, दूसरे मेथड से तीसरी साइड निकाल दी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे cos A निकालना है, ठीक है, और tan A निकालना है, ठीक है बच्चों। आप दोनों निकाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से
अगर ब्लू वाले से कलर वाले से करना है ब्लू कलर वाले से कीजिए, येलो कलर वाले से करना है येलो कलर वाले से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना आपको एक एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, सही है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर दिया बच्चों आपने ये क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन की तरीके से है, बस जहां से थोड़ा सा अलग है हम उसको सेम बनाते हैं, उसके बाद आप खुद करेंगे। भाई 15, ठीक है, 15 cot a इक्वल क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है 15 cot a इक्वल में 8, cot a इक्वल 8/15। ठीक है, क्या करना है, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, जरूरी क्या है हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, ए हमने ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है तो एक्यूट एंगल जो रहेगा वो ए ही रहेगा। ठीक है, कॉट ए इक्वल 8/15। अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये होता है tan के लिए, यानी tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जब tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या होगा, कॉट होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस ए के अकॉर्डिंग बेस क्या कौन सी लाइन होगी, बेस होगी हमारी ए बी, और परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, बी सी। तो कॉट ए इक्वल 8/15। ठीक है बच्चों, ए बी को हम ले लेंगे 8, ठीक है, और बी सी को हम ले लेंगे 15। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में x मान के किया था, अभी हम बिना x के कर रहे हैं, दोनों ही सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए बी हमने 8 ले लिया, बी सी हमने 15 ले लिया। ठीक है, तीसरी साइड नहीं है, ए बी 8 और ये 15। ठीक है, ये हो गया 15। ठीक है, हमारे पास अभी क्या नहीं है, ए सी बाई पीजी, पीजी मतलब पाइथागोरस, टी फॉर थ्योरम। ठीक है, क्या हो गया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस ए सी ही है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ स्क्वायर रूट ले गए, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 64, 15 का अभी मैंने बताया ना ट्रिक क्या है स्क्वायर निकालने की, जिसके लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर, 1 की हमें एक अगले वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है, यानी 1 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 2 में, 2 1 जा 2, यानी 15 का स्क्वायर क्या हो गया 225। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या सर जो जिनके आपने उसकी तो ट्रिक बता दी, जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसकी भी ट्रिक है क्या, जिसके यूनिट डिजिट 5 नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन उसको हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और उसको जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है, और कमेंट पॉजिटिव करना है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, 289, 289 का रूट हो गया 17, AC की वैल्यू कितनी हो गई 17। तो अब साइन A निकालना है, निकाल देते हैं। साइन A परपेंडिकुलर, भाई साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर BC और हाइपोटेनियस AC। BC हमारे पास कितना है 15 और हाइपोटेनियस 17। अगला क्या है सेक, अरे सेक कैसे निकलेगा भाई, ये तो बड़ा टफ है, चलो इसको इजी बनाते हैं। ठीक है भाई, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जब कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस है और सेक का रेसिप्रोकल क्या है, सेक का रेसिप्रोकल है कॉस, और कॉस क्या है बेस अपॉन
हाइपोटेनियस, कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस हिसाब से सेक क्या होना चाहिए, सेक होना चाहिए हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और वो हमने कितना निकाला है 17, और बेस क्या है हमारा 8। अरे दोनों आंसर आ गए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा। तो आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल क्या है 13/12, सेक थीटा 13/12। अब ये थीटा क्या है, ठीक है, हमने लेक्चर 1 में बताया था थीटा इट्स जस्ट एन एंगल, और वो भी कौन सा एंगल रहेगा, वो भी रहेगा एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल वो होता है जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। अच्छा, हमारा क्वेश्चन ये है, कमेंट में आंसर छोड़ना, एक ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है, बी हमारा 90 है, तो थीटा हम ले लेंगे इसको। ठीक है, हम अगर चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, सी को, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व होगा, दोनों से आंसर सेम आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, सेक थीटा 13/12 हो गया। सेक क्या होता है, अभी जस्ट हमने बताया था हाइपोटेनियस अपॉन बेस, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करेंगे। दूसरा यह है कैलकुलेट ऑल अदर टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, हमने लेक्चर 1 में बताया था साइन, कॉस, टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, बाकी बचे हुए यानी 5 रेशियोज, उनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, करना उसको सोल्व, नहीं आए कमेंट में रखना, हम उसको क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, if angle A equal angle B are acute, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal cos B, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, और ट्राइंगल भी कैसा रहेगा, एक्यूट एंगल रहेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल रहेगा, सही है, क्वेश्चन में क्लियर रहा, क्लियर बोला है, ट्राइंगल रहेगा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दो एक्यूट एंगल रहेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन में क्लियरली बोला है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो ए हमने ये ले लिया और बी हमने ये ले लिया, क्योंकि सी हमारा है 90। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी, कॉस ए इक्वल है हमारे पास किसके, कॉस बी के इक्वल। ठीक है, कॉस क्या होता है, कॉस होता है, इसको हम एक बार में ही पी बी पी अपॉन एच एच बी, ये तो सभी को रट जाना चाहिए। ठीक है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए के अकॉर्डिंग बेस क्या है ए सी, और हाइपोटेनियस ए बी। हाइपोटेनियस तो अपना फिक्स रहता ही है, कौन सा, अपोजिट ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, बी के अकॉर्डिंग बी बेस, भाई जिस एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं ये वाली लाइन होगी हमारी परपेंडिकुलर, हमारा हाइपोटेनियस फिक्स है 90 के सामने, तीसरी बच गई बीसी, और वो हो गया एंगल बी के अकॉर्डिंग बेस बीसी और हाइपोटेनियस ए बी। तो यहां पे ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, ए सी इक्वल बी सी। ठीक है, अब ये साइड आ गई, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में एंगल ए इक्वल एंगल बी करना है, चलिए कर देते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल में, ठीक है, और वो क्लास 9th में जो कंसेप्ट है एक्सरसाइज एनसीईआरटी, क्लास 9th की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4, उसका एक कंसेप्ट है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल।
इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल, वहां पे पढ़ाया जाता है, उसको प्रूव करके दिखाया जाता है। ठीक है, वो क्या है कि ट्राइंगल की भाई 3 साइड है, 3 एंगल इक्वल होते हैं, और उस ट्राइंगल को क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। फिर एक और है आइसोस्केलिस ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं। अब वो 2 जो साइड हैं, जैसे हमने ये ट्राइंगल ले लिया एक, सपोज दैट हमारे पास, ठीक है, एक तो ये साइड और एक ये साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। ठीक है, जब 2 साइड इक्वल हो गई तो इस ट्राइंगल को हम क्या बोलेंगे? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे? आइसोस्केलिस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोस्केलिस ट्राइंगल बोलेंगे। जो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है उसकी 2 साइड इक्वल होती हैं और उसके 2 एंगल इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन ये है, वो 2 है, कौन से एंगल इक्वल होंगे? भाई जब एंगल 3 है तो कोई से 2 एंगल इक्वल होंगे, लेकिन कौन से 2? वो एंगल होते हैं जो साइड इक्वल होती हैं उसके सामने वाले एंगल। यानी इसमें साइड ये एक, इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। साइड इक्वल कौन कौन सी है? पी आर और क्यू आर। पी आर के सामने वाला एंगल क्यू और क्यू आर के सामने वाला एंगल पी, यानी एंगल पी इक्वल एंगल क्यू। ठीक है, उसका रीजन हम बताते हैं। रीजन उसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। और हमने यहां पर 2 साइड इक्वल, इस ट्राइंगल पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में 2 साइड हमने कौन कौन सी इक्वल दिखा ली? हमने दिखा दी AC इक्वल BC, यानी ये साइड, ठीक है, और ये साइड। ठीक है, AC और BC आपस में हमने इक्वल दिखा दी। AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल B। और BC के सामने वाला एंगल A है। भाई BC के सामने वाला एंगल कौन सा है? एंगल A, ये एंगल है। ठीक है, तो एंगल A। और AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? इसके सामने वाला एंगल जस्ट कौन सा है? एंगल B। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। रीजन लिख देना। रीजन क्या है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ऑफ ए ट्राइंगल। पूरा हम नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इतना लिख रहे हैं। ठीक है, इतने से काम बन जाएगा। ठीक है, सही है। क्वेश्चन ये आया, क्या सर ये रीजन लिखना जरूरी है? अगर लिखोगे, मैंने अभी बात की थी प्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन की, अगर अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो चेक अच्छे से नोटबुक होती है, आपकी शीट जो होगी वो बहुत अच्छे से चेक होगी। ठीक है, इसलिए जब सारी चीजें अच्छी लिखते हैं तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल हो गया एंगल बी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आता है। ठीक है, सही है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कितने क्वेश्चन किए? क्वेश्चन 6। आप 6 क्वेश्चन कीजिए। और आज की हमने क्लास में एक स्क्वायर रूट की छोटी सी ट्रिक बताई। ठीक है, सही है। बाकी हम आगे ऐसे ही क्लास में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते रहेंगे। और आपके लिए आज के लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्किल? ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्किल, यानी वृत्त और गोले में क्या अंतर है? दोनों ही गोल होते हैं, यह बात ध्यान में रखना बच्चों। ठीक है, वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? आपको इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हम देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग आंसर आते हैं। बाकी हम इसका आंसर आपको बताएंगे कल। तो क्या वृत्त और गोले में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्फीयर एंड सर्किल? वृत्त और गोले में क्या अंतर है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, स्टडी अल्फा आपके लिए हमेशा सदैव आपके लिए तत्पर है, और मेहनत करते रहिए। मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट, आपके मार्क्स, आपको नॉलेज बहुत अच्छी मिलेगी। क्योंकि बच्चे
बोलने से नहीं होता है, मेहनत करेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।